नमस्कार साथियों, दुनिया भर की मुस्लिम कम्युनिटी इस समय इजराइल से बेहद खफा है। दुनिया के कोने कोने में जहां भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वह इजराइल के विरुद्ध रैलियां निकाल रहे हैं और गाजा पर हमले को तुरंत रोकने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि इजराइल इस्लाम विरोधी और मुस्लिम विरोधी है। तुर्की ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमास एक आतंकी संगठन नहीं बल्कि वह फ्रीडम फाइटर हैं जो अपने देश के लिए जंग के मैदान में उतरे हुए हैं। फिलहाल इजराइल को मुस्लिम विरोधी, इस्लाम विरोधी बताने का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन एक ऐसा मुस्लिम समुदाय है जो हमास के विरुद्ध इजराइल के साथ खड़ा होकर युद्ध कर रहा है। यदि वास्तव में इजराइल मुस्लिम विरोधी होता, इस्लाम विरोधी होता, तो यह मुस्लिम समुदाय इजराइल के साथ कभी नहीं खड़ा होता। हम बात कर रहे हैं बेडोइन अरब मुस्लिम्स की। बेडोइन मुस्लिम्स वे लोग हैं जो गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में रहते हैं। वे अरब मूल के हैं और शिया धर्म का पालन करते हैं। बेडोइन मुस्लिमों का हमास के साथ लंबे समय से संघर्ष रहा है। हमास एक इस्लामी आतंकवादी समूह है जो गाजा पट्टी पर नियंत्रण रखता है। हमास ने बेडोइन मुस्लिमों पर भी काफी हमले किए हैं और उनकी संपत्तियों को नष्ट किया है। यही कारण है कि वह इजराइल के साथ हमास को मिटाने के युद्ध में शामिल हैं। बेडोइन मुसलमान इजराइल की डिफेंस फोर्स में भी हैं। इनका योगदान इजराइल कभी नहीं भूलता, वह उनका आभार जताता है। 1948-49 में जब अरब इजराइल वार हुआ था तो इसमें भी बेडोइन मुसलमानों ने इजराइल की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। वह एक योद्धा के रूप में लड़े भी थे और इजराइल को दुश्मनों की ऐसी ऐसी गोपनीय सूचनाएं लाकर दी थी जिससे इजराइल जीतने में सफल हो सका। यही कारण है कि 1970 में बेडोइन स्काउटिंग यूनिट की स्थापना इजराइल ने की। 1993 में बेडोइन योद्धाओं के लिए इजराइल ने एक मेमोरियल भी बनाया। इस पर 154 बेडोइन योद्धाओं का नाम लिखा हुआ है जो इजराइल की हिफाजत के लिए अपने आप को वीर गति प्रदान की थी। आज इनकी बात की जाए तो बेडोइन मुसलमान लगातार यह चाहते हैं कि हमास का अस्तित्व खत्म हो जाए। यही कारण है कि वह इस युद्ध में इजराइल के साथ बिल्कुल खड़े हैं और वह इजराइल के से कह रहे हैं कि यह युद्ध तब तक मत बंद करना जब तक कि हमास पूरी तरह से साफ ना हो जाए। अब हमास जैसे आतंकी संगठन को बचाने के लिए फिलिस्तीन के नाम पर दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के लोग जगह जगह पर एजिटेशन कर रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है इनका डबल स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है कि जब हमास ने इजराइल की सड़कों पर निर्दोष लोगों के खून बहाए, महिलाओं और बच्चों को मारे और 200 से अधिक लोगों को बंधक बनाया तो इनकी ओर से इसकी निंदा तक नहीं की गई। तुर्की जैसा देश जो हमास को फ्रीडम फाइटर बताता है और इजराइल को मानवता का दुश्मन बताता है, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन जो अपने आप को मुस्लिम देशों का नेता मानते हैं, हालांकि उनको यह स्थान कोई देने को तैयार नहीं है। फिलहाल अब देखना है कि आने वाले समय में हमास के विरुद्ध इजराइल का जो युद्ध है किस स्तर तक आगे बढ़ता है। इजराइल ने फिलहाल इस समय जमीनी हमला भी शुरू कर दिया गया है। हमास को काफी नुकसान हो रहा है और हमास के सैकड़ों आतंकवादी मारे जा रहे हैं। आने वाले समय में हमास का सफाया होगा कि नहीं होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार।